नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नोबल्स गुरु ग्रुप और वासुदेव विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 तास हिंदी लेक्चर नंबर 3 पाठ दूसरा कच्छ की शेर। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ की शुरुआत हमने पिछले लेक्चर में की थी। अब इस पाठ में आगे क्या आता है वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नगर आता है। सामखियाली से आगे निकल के पश्चिम की यात्रा जब हम करेंगे कच्छ में तो भचाऊ नगर आता है। जो बड़ा गांव है, जैसे बड़ा नगर, वो बड़ा गांव है, जैसे बड़ा नगर होता है वैसा ही बड़ा गांव है। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। उसके आगे चलेंगे तो गांधीधाम है वो औद्योगिक कारखानों का शहर है, मतलब कि वहां पे कारखाने बहुत सारे होते हैं। जहां सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है, वहां पर सिंधी प्रजा जो है वो पाकिस्तान से आकर वहां पे रहने लगी है। गांधीधाम आदिपुरा तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुआ दिखाई देता है। अबे आगे देखेंगे तो कि गांधीपुर और गोपालपुरा है, उस जगह पे औद्योगिक कारखाने और औद्योगिकरण के वजह से वहां पे वो विकसित, मतलब कि पूरी सुख सुविधा वहां पे रहती है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदर का बड़ा महत्व है। आगे चलेंगे तो गांधी स्मृति, जहां गांधी जी की स्मारक बनाया गया है, और कंडला बंदर वो विश्व भर में पहचाना जाता है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला बंदर विकास होना वहां पे जो स्थानीय प्रजा है उसके लिए बहुत ही महत्व रखता है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन धाम है। अब कंडला से आगे जाएंगे तो दक्षिण की ओर भद्रेश्वर बहुत ही जैन मंदिर है जो बहुत ही पुराना है। संगमरमर से बना, संगमरमर मतलब कि मार्बल से बना हुआ, 2500 साल 2500 मतलब कि 2500 साल पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ था। 2500 साल पुराना वो जिनालय है। जब 2001 में भूकंप आया था उसी समय वो खंडित हुआ था। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। उसको दोबारा अच्छे से बनाने का जो कार्य है वो चल रहा है। इसे आधुनिकीकरण का स्पर्श मिला है। इस जिनालय को नई टेक्नोलॉजी का स्पर्श मिला है, मतलब कि वो जिनालय नई टेक्नोलॉजी के कारण बनाया गया है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। मुंद्रा शहर में महत्व, वो एरिया जो है मुंद्रा शहर, वो महत्व का एरिया है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। इस जगह पर कई अलग अलग उद्योगों का विकसित हुआ है और उस जगह को नई दिशा मिली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। वहां का समुद्र का एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। इस जगह पर कई इमारतें पुरानी और प्राचीन भी है। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। હવે समुद्र के किनारे तटीय यात्रा मतलब कि समुद्र के किनारे की जो यात्रा करते हुए आगे मांडवी तक पहुंचे। अति सुंदर बंदर है। मांडवी बंदर जो है बहुत ही खूबसूरत बंदर है। बड़ा प्राचीन नगर है, वो बहुत ही पुराना और प्राचीन नगर है। यहाँ शहर, राजा के महल, पवनचक्कियों तथा समुद्री तटों के कारण अधिक दर्शनीय बना है। उस जगह पर राजा के महल भी है, पवनचक्की भी है, जिससे बिजली उत्पन्न होती, और समुद्र तट के कारण, समुद्र किनारे होने के कारण उस जगह बहुत देखने लायक है। यहाँ VRTI ग्रामीण संस्था है। उस जगह पर VITR की एक ग्रामीण संस्था जो ग्रामवासियों के लिए कार्य करती है, वो संस्था वहां पर है। 72 जिनालय है, अति उत्तम, मतलब कि बहुत ही अच्छा जिनालय वहां पे है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल भी, उसके पास में बिदड़ा गांव नाम का जो गांव है वहां पे अंतरराष्ट्रीय मतलब कि नेशनल लेवल पर का जो हॉस्पिटल है वो भी है। मांडवी से आगे चलते हुए डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्व गाम मिलता है।
जैसे जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। उस गांव में जैन लोगों का प्राधान्य मतलब कि उस गांव में जैन लोग ज्यादा रहते। नलिया शहर तहसील का केंद्र है, मतलब कि नलिया शहर है वो महत्व का एरिया है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। उस जगह पर वायुसेना का मुख्य अड्डा मतलब कि वहां पे उसकी महत्व की जगह वहां पे है। अब नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। नलिया से आगे चलेंगे तो नारायण सरोवर बहुत ही पुराना और प्राचीन धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। इस जगह को जब राम भगवान थे उसी समय का माना जाता है। वहां कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। उस जगह पर कोटेश्वर मतलब कि महादेव का बहुत ही दर्शनीय मतलब कि देखने लायक मंदिर है, जहां से रावण गुजरा था। माना जाता है कि उस जगह से रावण भी गुजरा था। यह पूरी भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। ये स्थान जो है वो कोटेश्वर का मंदिर जो है वो पूरे भारत का बहुत ही पुराना माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शनीय यहाँ का बड़ा आकर्षण है। उस जगह पर सूर्योदय होते हुए देखना और सूर्यास्त होते हुए देखना बहुत ही बड़ा आकर्षक है, मतलब कि बहुत ही सुंदर और देखने लायक होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का आगे का जो भाग है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। नमस्ते।